गुस्सा और नफरत। असुर को मानव के बारे में सब कुछ पता था। तुम एक सच्चे योद्धा हो, एक महान जादूगर। मेरा मतलब है आपकी लड़ाई की भावना। मूर्ख। उसे मूर्ख कहे काफी समय हो गया था। असुर ने दिल खोलकर हंसा। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। आपके पास ज्यादा प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम इसे हमारे समझौते के कारण करेंगे। नितिका के बाद से आप मेरे सबसे दिलचस्प अनुबंधी होंगे। असुर के सामने खून के रंग के पैटर्न बनने लगे और जब मानव ने करीब से देखा तो उसने महसूस किया कि यह सम्मान चक्र था जो उसे बुलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह मेरा सम्मान चक्र है। सुनिश्चित करें कि आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि समय मिलने पर आप मुझे बुला सकें। हम तब अनुबंध करेंगे। मैं समझ गया। असुर का शरीर धीरे धीरे धुंधलाने लगा। मानव बिल्कुल भी हैरान नहीं था। आखिरकार यह एक ऐसी घटना थी जिसे उसने उस दिन एक बार देखा था। उसकी आत्मा असुर की आत्मा स्थान को छोड़ने लगी और उसके पूरी तरह से जाने से ठीक पहले मानव ने असुर को अपनी सांस के नीचे गुनगुनते हुए सुना। क्या दिलचस्प इंसान है। मानव ने पलक झपकाए। वह वास्तविकता में लौट आया था। उन दोनों ने सोल स्पेस में काफी देर तक बात की थी, लेकिन हकीकत में कुछ ही सेकंड बीते थे। असुर ने बलवीर की ओर देखा और कहा, मैं वापस जा रहा हूं। तुमने क्या कहा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कितना शोर है? असुर ने हाथ हिलाया। उसके हाथ में तलवार मुड़ी और बलवीर के पीछे सैकड़ों पेड़ एक पल में बह गए। उसके ढीले ढाले झूलते ब्लेड से केवल हवा के दबाव के साथ यहां तक कि भारी जंगल के पेड़ जो जमीन में गहराई से जड़े हुए थे उड़ गए। आपको इस बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए कि क्या आप आज रात जीवित रहेंगे, कठपुतली। जबकि मानव उन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था, असुर का शरीर रक्त में परिवर्तित हो गया और जमीन पर गिर गया, एक बार फिर से भीग गया। आधिरा, जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, केवल उसके चेहरे पर एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछ सकता था, क्या बकवास है? वह अभी क्यों चला गया? मानव, तुमने क्या किया? वह सब जानता था कि मानव ने असुर से बात की थी। वह पूछ रहा था क्योंकि यह आदमी निर्दोष लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि जो हुआ उससे मानव का कुछ लेना देना नहीं था। ये हर हाल में हमारे लिए अच्छी बात है। ... लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है। आइए पहले बलवीर पर ध्यान दें। सिर्फ इसलिए कि असुर चला गया है इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे हरा सकते हैं। मानव की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। जाते समय असुर द्वारा कही गई बातों पर विचार करते हुए उसने बलवीर की ओर देखा। बलवीर कांप गया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी भी संकट को टालने के लिए असुर का उपयोग कर सकता हूं। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। बलवीर को असुर को बुलाना किसने सिखाया? ये नितिका हो सकती थी। वह उसके फिसलने के बारे में कोई सुराग नहीं दे सका। बलवीर थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसने अपने साहस को कम नहीं होने दिया, क्योंकि उसके पास अभी भी उसकी दैवीय शक्ति थी। जमीन फटने लगी और ज़ॉम्बी एक बार फिर दिखाई देने लगे। इस बार उनमें से कई और थे, लेकिन सामने 4 डेथ नाइट्स थे जो समूह से अलग खड़े थे। उन सभी ने रक्त लाल कवच पहन रखा था। आधिरा, सामने लाल कवच वाले उन लोगों से सावधान रहो। क्या रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... डेथ नाइट्स की तुलना में उच्च रैंकिंग वाले हैं। उनके पास डेथ नाइट्स की तुलना में अधिक विकसित युद्ध क्षमता है। तो वे मूल रूप से सिर्फ ज़ॉम्बी हैं। फिर से बंद करने से पहले मानव ने अपना मुंह खोला। आधिरा को अपने स्तर पर नहीं मरना चाहिए। फिर वह वापस बलवीर के पास गया। वह एक बोन ड्रेक की पीठ पर आकाश में उड़ रहा था जिसे उसने बुलाया था। क्या उसका भागने का कोई इरादा था? लेकिन वह अजीब हरकत कर रहा था। आधिरा, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? आगे बढ़ो। आधिरा के खर्राटे देखने के बाद मानव ने उसे कुछ मजबूत मंत्रों में शामिल किया। वे उसकी ज्यादा मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं से बेहतर थे। आधिरा मुस्कुराया जैसे ही उसने अपने बेहोश चमकते शरीर को देखा। यह अच्छा है। ध्यान से। उन्हें संभालना आसान नहीं है। समझ गया। मानव ने फ्लाइट स्पेल के साथ उड़ान भरी और बलवीर के बाद गोली मार दी। ड्रेक तेजी से फड़फड़ा रहा था क्योंकि वह बिना पीछे देखे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। मानव को यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि बलवीर कहाँ जा रहा है। बोधि वृक्ष की चोटी पर। मानव पर चकाचौंध करने से पहले बलवीर वहां उतरा। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। आखिर आप हैं कौन? और असुरों के विरुद्ध तुमने कौन सी चाल चली? तुम्हें यह बताना व्यर्थ है क्योंकि तुम यहां मरोगे। तुम कोशिश कर सकते हो। बलवीर ने अपना हाथ हिलाया। बोन ड्रेक ने जोर से दहाड़ते हुए आगे की ओर गोली मारी। फिर ड्रेक का शरीर जो मानव की ओर दौड़ रहा था,
बर्फ के एक खंड में जम गया और जमीन पर गिर गया। बलवीर ने अपना हाथ फिर से हिलाया और उसमें से बैंगनी ऊर्जा बहने लगी। विश्व वृक्ष की शाखाओं से ज़ॉम्बी उठने लगे और ये देखकर मानव मदद नहीं कर सकता लेकिन कह सकता है, मेरा भी एक सवाल है। सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर क्यों दौड़ने लगे? हालांकि मानव ने जल्दी ही समझ लिया कि बलवीर को उससे कोई खतरा नहीं था। क्या इसलिए कि बलवीर कमजोर हो गया था? अगर ऐसा था तो वह इतना कमजोर क्यों था? क्या इसलिए कि उसने असुर को बुलाने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च की थी? या ये बोन ड्रेक और ब्लडी नाइट्स के कारण था जिसे उसने अभी अभी बुलाया था? ये संभव था क्योंकि असुर को बुलाने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। आखिरकार असुर को बुलाना कोई आसान काम नहीं था। यदि असुर के अलावा किसी अन्य जनरल को बुलाया गया होता तो मानव और आधेरा सहित गांव के सभी लोगों को इसे वापस करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। केवल एक ही चीज थी जिसके बारे में मानव उत्सुक था। देवदूत होने के बावजूद बलवीर राक्षसों को बुलाने जैसी तरकीबों में इतनी ऊर्जा क्यों लगा रहा था? सारे ज़ॉम्बी बर्फ में जमकर चूर चूर हो गए। बलवीर के हाव भाव और भी उन्मत्त हो गए। हालांकि बलवीर के विपरीत मानव की चेहरे की अभिव्यक्ति बन गई। उसके शरीर से बर्फीली हवा की धुंध निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। कालकेतु का मृत्यु की शक्ति पर नियंत्रण है, फिर भी आप केवल ज़ॉम्बियों को बुलाने की क्षमता रखते हैं। यही है मौत की ताकत। मैं मृत्यु को नियंत्रित करता हूँ। ये सिर्फ कालकेतु है। मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम सच में कालकेतु हो ना? तुम किस बारे में बात कर रहे हैं? बर्फ के एक टुकड़े पर मानव के कदम रखने की आवाज विशेष रूप से तेज थी। बलवीर, जिसने अपनी तेज टकटकी प्राप्त की, अवचेतन रूप से कांप गया। तो क्या तुम भी एक देवदूत हो? धुंध में सांस लेना। देवदूतों में वही हैं जो अपनी दिव्य शक्ति को छिपाने में सक्षम थे। पराक्रमी देवगणों के देवदूत, जिन्हें सकिल सर्वनाश और भगवान कहता है। ये जानकारी उन्हें विजेंद्र से मिली थी। विजेंद्र ने दावा किया कि उसने देवताओं को धोखा दिया है, लेकिन मानव ने फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया था। तो स्वाभाविक रूप से वह अपने शब्दों को केवल अंकित मूल्य पर नहीं लेगा। वह डेमिगोड के हाइबरनेशन के बारे में कहानी पर विश्वास करता था क्योंकि उसने अपनी आंखों से इंद्र का कटा हुआ सिर देखा था। हालांकि सर्वनाश के देवदूत अपनी दिव्य शक्ति को छिपा सकते थे। उनके पास इस पर संदेह करने के पर्याप्त कारण थे। असुर ने बलवीर को कठपुतली कहा। उसे ठीक नहीं पता था कि उसके कहने का मतलब क्या था। हालांकि इसने मानव के प्रश्न को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया। बलवीर ने जो शक्ति दिखाई वह किसी भी तरह से खतरनाक नहीं थी। वास्तव में उस व्यक्ति से मिलने के बाद से मानव को कभी भी अपने जीवन के लिए कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए आर्यन, इंद्र के देवदूत की तुलना में उन्हें जो प्रयास करने की आवश्यकता थी, उसकी तुलना में फीकी पड़ गई। इसके अलावा उसकी क्षमता की गहराई बहुत उथली थी। उसके लिए यह विश्वास करना बहुत कम था कि यह मृत्यु की शक्ति थी। अन्यथा वह दैवीय शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होते हुए एक दानव को बुलाने के लिए इतना इच्छुक क्यों होता? ये सब उसके मन में एक सवाल लेकर आया। क्या बलवीर वास्तव में देवदूत है? मानव बलवीर की ओर चला, जिसकी ठंडे पसीने से लथपथ भुजाएं कांप रही थीं। देवदूत, क्या आपने पूछा कि क्या मैं एक देवदूत हूँ? जाहिर तौर से, मैं जनरल मृत्युंजय का देवदूत हूँ। मैंने पहले मृत्युंजय के बारे में सुना है। मृत्युंजय, मृत्यु की शक्ति वाला देवता। सकिल में उनके बारे में काफी जानकारी थी। ये स्वाभाविक था। आखिरकार सकिल ने एक बार उनके खिलाफ दंडात्मक अभियान चलाया था और परिणाम था एक विनाशकारी हार। 7 स्टार क्लब, जिसके पास 3 ग्रेट सकल्स की तुलना में शक्ति थी, सकल मास्टर और कई प्रमुख सकल अधिकारियों की मृत्यु के बाद नीचे की ओर सर्पिल हो गया। और हालांकि यह उतना नहीं था, अन्य सर्किलों को भी भारी क्षति हुई। ये केवल मृतकों को वापस जीवन में लाने के बारे में नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि उनके शरीर के चारों ओर हमेशा एक बैंगनी धुंध छाई रहती थी। यदि कोई व्यक्ति जो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था इस धुंध में सांस लेता है तो वह तुरंत मर जाएगा। ये सिर्फ इतना ही नहीं था, केवल एक स्पर्श से उसके पास हड्डी से त्वचा और मांस को पिघलाने की शक्ति थी और वह भूत बना सकता था जिसे सामान्य तरीकों से पराजित नहीं किया जा सकता था। आप एक देवदूत हैं, इसलिए आपके लिए उनकी सारी शक्ति होना असंभव है। हालांकि अगर हम इसे ध्यान में रखते हैं तो भी आप बहुत कमजोर हैं। मानव ने अपने आसपास मरे हुए लोगों को देखा। ये देखो बलवीर, उस मरे को देखो जिसे तुमने बुलाया था। क्या यही सब शक्ति है तुम्हारे पास? मृत्यु सर्वनाश के देवदूत की शक्ति। बलवीर कांप गया। सामने वाला उसे कमजोर कह रहा था।
मूल रूप से उसने इसकी अपेक्षा सिर्फ इसलिए नहीं की होगी क्योंकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन वह जानता था कि यह आदमी उससे ज्यादा ताकतवर था। मुझे क्षमा करें, लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जिसका आपको जीवन भर पछतावा रहेगा। उसी समय उनके दिमाग में विंड स्पिरिट किंग की आवाज आई। उस समय उसने केवल उसकी बातों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वह कुछ असहज महसूस कर रहा था, जैसे कि उसकी भविष्यवाणी सिद्ध होने वाली थी। क्या मृत्युंजय वास्तव में उससे बरगला रहा था? मृत्युंजय! बलवीर ने उसका नाम पुकारा। उसी क्षण उनकी बाईं आंख से दैवीय शक्ति फूट पड़ी और उससे बैंगनी रंग का धुआं निकलने लगा। कृत्रिम आंख! क्या वह माध्यम है? आकार लेने से पहले धुएं का गुब्बारा हवा में उठ गया। मानव को ऐसी स्थिति में अपने देवता से संपर्क करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि बलवीर पहले से ही स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ था। उसने एक हताश अभिव्यक्ति के साथ आकाश की ओर देखा। उसने केवल उसी की ओर देखा जो उसकी शंकाओं का समाधान करने में सक्षम होगा। वह प्राणी आकाश में ऊंचा खड़ा था। उस क्षण वह मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था। ये शुद्ध सफेद हड्डियों वाला एक कंकाल था जिसने एक तीव्र विपरीत काला वस्त्र पहना था। यहां तक कि मानव ने भी महसूस किया कि जब उसने कंकाल की आंखों के सॉकेट के भीतर जलती हुई हरी आग को देखा तो उसका दिल हिल गया। माथे पर ठंडा पसीना तैरने लगा। वह मृत्युंजय है। उसे तुरंत इसका एहसास हुआ। उसके सामने होने की शक्ति ने उसे विजेंद्र की याद दिला दी। उसे पहले से ही अपने सामने की छवि को देखकर सांस लेना मुश्किल हो गया था, जो कि मुख्य शरीर भी नहीं था। क्या है वह? कृपया मुझे बताओ मृत्युंजय, क्या मैं सचमुच तुम्हारा देवदूत नहीं हूं? इस आदमी ने कहा कि मैं बहुत कमजोर था। क्या वह सच कह रहा है? वह बकवास कर रहा होगा, है ना? मैं मृत्युंजय का देवदूत हूं। मृत्युंजय ने बलवीर को देखा, जो अजीब तरह से हंस रहा था। उसकी आंखों की सॉकेट में आग की गति से उसकी टकटकी का अनुमान लगाया जा सकता था। इसलिए जब मृत्युंजय की नजर उस पर पड़ी तो मानव ने पीछे हटकर अपना पहरा बढ़ा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बलवीर की पहचान इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। दिलचस्प। तुमने कैसे पता लगाया? यह एक प्रश्नवाचक स्वर था। मानव ने महसूस किया कि मृत्युंजय उत्सुक था कि उसने इसके बारे में कैसे सीखा। महान वन के चारों ओर छोड़े गए निशानों के कारण आपने इसे महसूस किया। आप इंसान के लिए काफी संवेदनशील हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी यह इतना तेज नहीं होगा। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मानव ने महसूस किया कि यह सौभाग्य की बात है कि आधिरा इस समय उसके साथ नहीं था। अन्यथा अगर उस साधारण आदमी ने मृत्युंजय के शब्दों को सुना होता तो वह प्रतिक्रिया करता जैसे कि वे पहले ही पकड़े जा चुके हों। आंदोलन को छुपाना। मानव ऐसी अल्पविकसित गलती नहीं करेगा। उसने मृत्युंजय को एक भावहीन चेहरे के साथ देखा, जैसे कि वह पूछ रहा हो कि वह किस बकवास के बारे में बात कर रहा है। मृत्युंजय ने उसके चेहरे को देखा। फिर कंकाल का शुद्ध सफेद सिर एक तरफ झुक गया। ये सही है। मैं किसी से भी उम्मीद नहीं करूंगा। उसने महसूस किया कि बलवीर वास्तव में देवदूत नहीं था। जैसी उम्मीद थी, इस छोटी सी चाल ने काफी ध्यान आकर्षित किया। उद्धरण ... इस कमीने, क्या जॉम्बी को ग्रेट फॉरेस्ट पर फैलाया गया था जो केवल डेमिगोड्स के गद्दार को लुभाने के लिए था? नहीं, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मानव ने बलवीर को देखा, जो एक बार फिर अपने चेहरे पर भयानक अभिव्यक्ति के साथ मृत्युंजय को घूर रहा था। अच्छा, ऐसा है। शुरू से ही बलवीर का उद्देश्य केवल चारे के रूप में काम करना था। उसे यकीन नहीं था कि यह कैसे संभव है, लेकिन वह इस अवसर को अनदेखा नहीं कर सकता था। अगर वह उस पर थोड़ा सा भी प्रहार करता है तो उसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं पहली बार किसी देवता से बात कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बात करते हैं। मृत्युंजय ने मानव को अपने सामने देखा। वह 10,000 वर्षों से जीवित था और इन नश्वर लोगों के विचारों को समझना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। एक प्रश्न पूछने के बाद कि वह जो जानना चाहता था उसके मर्म को छेदने का निश्चय किया, वह थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया से तुरंत सच्चाई जानने में सक्षम हो जाएगा। इसीलिए उसने बलवीर के कॉल का इतनी जल्दी जवाब दिया था। उन्हें यकीन था कि अगर कोई बलवीर को एक कोने में ले जाने में सक्षम था तो इस हद तक कि वह उसे बुलाएगा। वे निश्चित रूप से देशद्रोही से जुड़े होंगे, लेकिन किसी तरह वह कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था। कितना पेचीदा। ये कुछ ऐसा था जिसे मृत्युंजय ने 10,000 वर्षों में भी महसूस नहीं किया था। वह नहीं बता सकता था कि यह आदमी उसके सामने क्या सोच रहा था। यदि अन्य देवताओं ने उसे यह कहते हुए सुना तो वे हंसे होंगे, लेकिन ये सच था। वह, जो 10,000 साल तक जीवित रहा, उस आदमी के इरादों को नहीं पढ़ सका जो अभी 100 साल भी नहीं जिया था।
यह इसे और भी संदिग्ध बना देता है। बलवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। मृत्युंजय, कृपया मुझे जवाब दें। मैंने सब कुछ फेंक दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज। क्या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं? नहीं, तुम कठपुतली नहीं हो। मृत्युंजय ने सिर हिलाया। ये सुनते ही बलवीर की आंखें चमक उठीं। क्या तुम्हारा सच में यही मतलब है? तो मैं वास्तव में तुम हो, आप मेरे देवदूत नहीं हैं। तुम सिर्फ चारा थे। और मृत्युंजय ने बलवीर पर बौनी उंगली उठाई। मछली पकड़ने में असफल होने पर चारा जीवित रखने का कोई कारण नहीं है। बलवीर का शरीर पिघलने लगा। पहले उसके बाल झड़ गए, तब उसकी त्वचा जल के समान बह रही थी और उसकी आंखें निकल पड़ीं। बलवीर का रूप, जो जयसिंह से भी अधिक भव्य था, एक पल में गायब हो गया। उसने अपनी पिघलती त्वचा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह नामुमकिन था। उसके हाथ भी पिघल गए थे, जिससे उसकी सफेद हड्डियां दिखने लगी थीं। आह नहीं, ये बलवीर के अंतिम शब्द थे। उसका शरीर ढेर में गिर गया। वह व्यर्थ ही मर गया था। मानव अंदर से थोड़ा खाली महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उसके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार था। उसने एक बार फिर मृत्युंजय की ओर रुख किया। हो सकता है कि यह बलवीर की मौत की वजह से हुआ हो, लेकिन उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी थी। ये निश्चित रूप से दर्द होने लगा है। और अगर देशद्रोही आपके साथ सहयोग करने का इरादा रखता है, तो यह और भी कष्टप्रद हो जाएगा। गायब होते ही वह धीरे से बुदबुदाया। भले ही हमें कीमत चुकानी पड़े, बेहतर होगा कि हम इसे पूरी तरह मिटा दें। उन शब्दों के साथ मृत्युंजय की छवि पूरी तरह से गायब हो गई। मानव ने आसमान की तरफ देखा। यह अभी भी अंधेरी रात का आकाश था। वह वास्तव में अर्धचंद्र को देखना चाहता था, जो बादलों के पीछे छिपा था। लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे पहले करना था। मुझे लगता है कि अब आप बाहर आ सकते हैं। उसके इतना कहने के बाद अंत में कोई प्रकट हुआ। मानव घूम गया। सफेद बाल जो अंधेरे में चमकने लगते थे और त्वचा उससे भी ज्यादा सफेद थी। वह अपने विनाशकारी रूप से सुंदर चेहरे के साथ धीरे से मुस्कुराए। अमृता सिंह, गोबलिन की रानी और बलवीर की बहन। तुम कैसे जानते हो उसे? आपका मतलब है कि आपने जानबूझकर अपनी उपस्थिति प्रकट की। मानव ने विनम्रता से बात नहीं की और अमृता ने इस वजह से कोई नाराजगी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने मानव को अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनकी आभा पिछली बार की मुलाकात से बहुत अलग थी। उस समय उसके शरीर से ऐसा लग रहा था कि रानी से किसी की अपेक्षा की जाने वाली कुलीनता और कृपा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति थी। वास्तव में वह थोड़ी खुशमिजाज भी दिख रही थी। उसकी निगाह बलवीर की लाश पर पड़ी, जो मानव के सामने खून से लथपथ थी। तो यह इस तरह समाप्त हुआ। धन्यवाद मेरे मूर्ख भाई को आराम करने के लिए। मूल रूप से ये कुछ ऐसा था जिसे मैं अपने हाथों से करना चाहती थी। क्या यह उसका असली रूप था? उसके बात करने का तरीका ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। तुम्हें पता था कि यह आदमी एक डेमिगोड का अधीनस्थ था। ये सही है। अमृता ने सिर हिलाया और उसकी पतली कमर को छू लिया, जिससे मानव ने उस तलवार को नोटिस किया जो वहां रखी हुई थी। कैसे? क्या बोधि वृक्ष ने आपको बताया? नहीं, बोधि वृक्ष उनके बारे में कुछ नहीं कहते। ये वही था जिसने आपको बलवीर की पहचान के बारे में बताया था। विजेंद्र। हाँ, विजेंद्र ही था जिसने मुझे बताया था। लेकिन उसने तुम्हें क्यों बताया? मानव अभिव्यक्तिहीन बने रहे, अपने अंदर महसूस हो रहे आंदोलन को छुपाते हुए। हो सकता है कि वह सिर्फ उससे जानकारी हासिल करने के लिए झूठ बोल रही हो। बलवीर की मौत। हालांकि ये सुनने के बाद कि अमृता को आगे क्या कहना है, वह जानता था कि वह नहीं थी। स्वॉर्ड की शक्ति के साथ डेमिगॉड विजेंद्र। निश्चिंत रहें मानव, आप और मैं एक ही तरफ हैं। आप कौन हैं? मैं अमृता सिंह, गोबलिन की रानी। लेकिन यह वह नहीं है जो आप जानना चाहते हैं, है ना? अमृता अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए हंसी। जहां तक मेरी पहचान की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि जब योद्धा राजा का उत्तराधिकारी हमारे साथ आएगा। अभी के लिए हमें नीचे जाना चाहिए। कुछ तो है जिससे हमें निपटना है। हमें क्या करना है? मेरे भाई का अंतिम संघर्ष। जिस क्षण वह मुस्कुराए और कड़वाहट से बोली, बलवीर की लाश से दैवीय शक्ति बहने लगी। वह पहले ही मर चुका है, तो ये कैसे हो रहा है? जैसा कि उसने ये सोचा था, मानव ने अपनी मैजिक पावर तैयार की। अपनी तलवार को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए अमृता बुदबुदाई। मैंने ग्रेट फॉरेस्ट के बाहर बलवीर को मारने की कोशिश की, क्योंकि मुझे डर था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब उसकी दुष्ट योजना पहले ही उजागर हो चुकी है। अमृता ने बलवीर के शरीर की ओर इशारा किया। मृत्युंजय ने बलवीर के शरीर में बीज बोए, क्योंकि उसने उसे मार डाला।
वह अपने भीतर अभी भी दैवीय शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखता है और उसे वास्तव में कुछ परेशानी होगी। बलवीर का खून आपस में जमने लगा। फिर इसने जबरदस्त गति से मानव की ओर उड़ान भरी। खून से बचने के लिए मानव ने ब्लिंक का इस्तेमाल किया। हालांकि रक्त बहता रहा और पेड़ से गिर गया, जैसे कि मानव पहले स्थान पर इसका लक्ष्य नहीं था। बस इतना ही था। नीचे देखो और तुम समझ जाओगे। मानव शाखा के किनारे पर खड़ा था और गांव को देखा। जैसे ही उसने बोधि वृक्ष से नीचे देखा, मानव की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। जमीन पर एक विशाल जादू का घेरा खींचा गया था। जादू का घेरा, जिसे बोधि वृक्ष के ऊपर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, असुर के घेरे के समान एक अशुभ खूनी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि पैटर्न अलग था। उन्होंने कुछ बुलाने के लिए बलवीर के रक्त को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा है। हो सकता है कि उसमें से कोई ड्रैगन भी निकल जाए। उस समय पूरी तरह से शुद्ध सफेद हड्डियों से बना एक ड्रैगन जादू के घेरे से बाहर निकल आया। इसकी आंखें जंगल के माध्यम से एक क्रूर गर्जना के रूप में जल उठीं। यदि यह उन गोब्लिन को नहीं जगाता है, कुछ भी नहीं होगा। अमृता ने एक प्रफुल्लित हो उठी। एक शब्द बीज बन सकता है। ये कहावत इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करती है। तो ठीक है, अमृता ने उसके चेहरे को लकड़ी के नकाब से ढक दिया। यह कोई साधारण मुखौटा नहीं था। जिस क्षण उसने इसे अपने चेहरे पर लगाया, उसका रूप बदलने लगा। उसके सफेद बाल काले हो गए और उसकी महान और रहस्यमय आभा फीकी पड़ गई। एक जादू उपकरण। इसे जानकी मास्क कहा जाता है, क्योंकि मेरा सामान्य रूप बहुत ही आकर्षक है। मुझे लगता है कि आप अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहते हैं। अभी समय नहीं हुआ है। मानव ने सिर हिलाया। यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं ड्रैगन को रोक पाऊंगा। ये कहने के लिए एक अजीब बात है। द ग्रेट फॉरेस्ट गोब्लिन का घर है, तो क्या आप मदद नहीं कर रहे हैं? आपका अग्रिम में ही बहुत धन्यवाद। वह उसकी आंखों को देखकर ही महसूस कर सकता था कि वह नकाब के पीछे मुस्कुरा रही है। उसने जो कहा वह समझ में आया। ऐसा लग रहा था कि अमृता कोई ऐसी रानी थी जिसे बातचीत करना पसंद था, लेकिन अब बात करने का समय नहीं था। बोन ड्रैगन ने बड़ा हंगामा किया। उस छोटे से क्षण में इसने अनगिनत पेड़ों को पहले ही उखाड़ दिया था और जमीन पर गहरे निशान बन गए थे। एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद मानव और अमृता एक ही समय में पूरी तरह से एक साथ पेड़ से गिर गए। इसे भाड़ में जाओ, आधिरा ने जोर से कसम खाए। कोई भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा यदि जमीन के बाहर से एक विशाल कंकाल ड्रैगन दिखाई दे। क्या अधिक है, उसे ब्लडी नाइट्स को हराने में कठिनाई हुई थी और अंत में उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला था। मैंने सोचा था कि यह होगा। मोहिनी दुखी थी क्योंकि उसने जंगल में तबाही देखी थी। जिस क्षण से ड्रैगन प्रकट हुआ, वो पहले ही दर्जनों पेड़ों को तोड़ चुका था और विनाश अभी दूर नहीं लग रहा था। गोब्लिन के लिए यह वास्तव में दिल दहला देने वाला दृश्य था। ये गोब्लिन के लिए भी सच था, जिसे वह सुदृढ़ीकरण के रूप में भी लाई थी। विंड स्पिरिट, मुझे अपनी ताकत उधार दो। गोब्लिन ने बोन ड्रैगन पर सख्त हमला करने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन वे कोई भी परिणाम देने में असफल रहे। ड्रैगन की हड्डियां बहुत सख्त थीं और इसका जादू प्रतिरोध बहुत मजबूत था। कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मास्टर अथर्व इस समय यहाँ नहीं है। वे इतने हताश न होते अगर मास्टर अथर्व किसी मिशन के लिए गांव से बाहर न गए होते। हाई गोब्लिन के अधिकांश उत्कृष्ट योद्धा उस समूह का हिस्सा थे। ये तब था। आधेरा की मुट्ठी ने ड्रैगन की हड्डियों को तोड़ दिया, जिससे सभी गोब्लिन की आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन की हड्डियां, जिन्हें वे पूरी कोशिश करने के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, इतनी आसानी से टूट गईं। हालांकि आधेरा की अभिव्यक्ति उखड़ गई। मैंने अपनी ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि मैं इसे खराब नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा। फिर मानव और अमृता नीचे आए और उसके बगल में खड़े हो गए। आधेरा ने अपनी मुट्ठी भींची और खोली जैसे ही उसने उनकी ओर देखा। यह उस आदमी के साथ अलग होगा। बलवीर के बारे में क्या? मृत्युंजय की बैठक। मानव ने उसके मजाक पर ध्यान नहीं दिया। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां वे चारों ओर खेल सकते थे। जैसे ही उसने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत की, अमृता बड़बड़ाए। वह जोर से है, लेकिन वह इतना खतरा नहीं है। हम तीनों ही काफी हैं। अच्छा, चलो उसे देखते हैं। मानव, आधिरा और अमृता ने ड्रैगन को देखा और शायद इसने उनकी गजलों को महसूस किया, क्योंकि जंगल एक बार फिर जोर से गर्जना से हिल गया था। तुमने देर कर दी विजेंद्र। एक उदास और अप्रिय आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी पुराने पेड़ की छाल को अपने नाखूनों से खुरच रहा हो।
लेकिन यह एक ऐसी आवाज थी जिसे उसने पहले भी अनगिनत बार सुना था। विजेंद्र ने भौहों की जरा सी भी हलचल के बिना शांति से अपना सिर घुमा लिया। यह एक घिनौना बूढ़ा आदमी था जो एक कुर्सी पर निढाल बैठा था। उसके चेहरे पर कई उम्र के धब्बे थे, एक उभरी हुई जलीय नाक, धुंधली आंखें और गंदे बाल। यहां तक कि अगर कोई उसके रूप में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करता है तो यह असंभव होगा। तुम जल्दी कर रहे हो। उतना पुराना, उतना पुराना। विजेंद्र अनंत की तरफ देखकर बैठ गया, जो अंधेरे में हंस रहा था। उसे उतनी देर नहीं हुई थी जितना कि उसे लग रहा था। उसके अलावा वहां 3 और लोग थे, और वे अभी भी 2 और उनके साथ जुड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या मृत्युंजय वह नहीं था जिसने आज हमें यहां बुलाया? इस बार यह एक चुलबुली आवाज थी। डेमिगॉड, जिसके भूरे बाल थे, ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर रख लिया क्योंकि वह उबाऊ तरीके से बोल रहा था। यह एक विशेष अवसर है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मृत्युंजय, जो कि विजेंद्र के बाद सबसे अधिक मौन है, ने वास्तव में एक बैठक बुलाई। चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह बालों वाला एक देवता था जो आग की तरह दिखता था। देवांश कहने से पहले उसकी ओर देखा। अग्नि, क्या आपने अभी तक एक देवदूत बनाया? अभी तक नहीं। क्या आप थोड़ी देर नहीं कर रहे हैं? देवता ने कहा कि सभी को अगली सभा में एक देवदूत को लाना है। उन्होंने कहा कि वह हम में से प्रत्येक की जांच करेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं चिंता नहीं करूंगा। आप अब खुद के मन के मालिक हैं। देवांश ने अपनी भौहें चढ़ा ली और कई बार अपना हाथ हिलाया। ये तब था, ऐसा लगता है कि मैं आखिरी हूं। शून्य टूट गया और एक उदास आवाज के साथ मृत्युंजय दिखाई दिया। उनका कंकाल रूप डेमिगोड्स के समूह के बीच बहुत अधिक था। भगवान अभी तक यहाँ नहीं है। भगवान इस बार नहीं आएंगे। क्या मैं इतने लंबे समय के बाद उनका चेहरा देखना चाहता था? देवांश अपने चेहरे पर उदास अभिव्यक्ति के साथ मेज पर झुक गया। हालांकि उसका बड़बड़ाना वहां समाप्त हो गया क्योंकि यह एक सामान्य घटना थी। आखिरकार भगवान उन 5 को मिलाकर उससे भी ज्यादा व्यस्त थे। इसलिए आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, मृत्युंजय? मुझे यकीन है कि आप पहले ही इस बैठक के कारण का अनुमान लगा चुके होंगे। इस बिंदु पर केवल एक ही चीज है जो इतनी जरूरी बैठक का वारंट करेगी। अनंत ने ये कहने से पहले हल्की हंसी उड़ाई। आपको गद्दार के बारे में एक सुराग मिला। ये सही है। मृत्युंजय ने सिर हिलाया और इन लोगों को देखा जिन्हें वह हजारों सालों से जानता था। उन्होंने जानबूझकर देशद्रोही के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे वैसे भी देखने की उम्मीद नहीं थी। अगर वह ये पता लगा सकता था कि यह कौन था, तो केवल कुछ ही शब्दों के साथ वे पहले ही पकड़ लिए गए होते। उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि गद्दार पहले स्थान पर एक सर्वनाश था। मृत्युंजय को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। क्या वास्तव में उनके लोगों में कोई गद्दार था? उनका ऐसा बंधन नहीं था जो नश्वर लोगों के बीच कुछ वर्षों या दशकों से बंधा हो। वे हजारों और यहाँ तक कि हजारों वर्षों से एक साथ थे। उनके मन पहले से ही गहरी गहराई तक जाले की तरह उलझे हुए थे, उस बिंदु तक पहुंचे जहां उन्होंने भावनाओं को साझा भी किया। फिर भी तथ्य यह है कि वे देशद्रोही को खोजने में असमर्थ रहे। इसका मतलब ये था कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में बेहद कुशल थे। इसलिए देशद्रोही को खोजने के लिए उन्हें पहले अपना आपा तोड़ना होगा। ये कहना आसान है। वह जानता था कि ऐसा काम कितना मुश्किल था, क्योंकि अगर कोई चीज उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वह खुद भी अपनी भौहें नहीं फड़फड़ाता था। वास्तव में, वाह, तो हम अंततः उस कृतघ्न कमीने से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं, मेरे पास केवल एक सुराग है। हम अभी भी नहीं जानते कि यह कौन है। ऐसा है, देवांश। पहली नजर में कोई उसके कार्यों से सोच सकता है कि वह काफी अभिव्यंजक थी। हालांकि उसका अंतःकरण बर्फ से भी अधिक ठंडा था। मृत्युंजय ने उसके प्रकोप पर ज्यादा ध्यान दिए बिना बोलना जारी रखा। मैंने कई देवदूत बनाए और उन्हें पूरे महाद्वीप में बिखेर दिया। आपने कई देवदूत बनाए, ये संभव है। यह असंभव होगा यदि वे सभी वास्तविक चीज हों। लेकिन असली वाले को छोड़कर बाकी सब कचरा है जो मेरी दी हुई शक्ति का थोड़ा सा भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो वे 4 हैं। ये सही है। और उनमें से एक, जिसे मैंने सुंदर वन के बड़े जंगल के पास लगाया था, वह मर गया। सुंदर फॉरेस्ट, वह पास है जहां विजेंद्र रहता है। देवताओं की आंखें सभी विजेंद्र की ओर मुड़ गईं। हालांकि किसी ने भी खुले तौर पर उसकी ओर संदिग्ध निगाहों से नहीं देखा, फिर भी इससे कोई सुधार नहीं हुआ। विजेंद्र ने बस सिर हिलाया। क्षेत्र के आसपास कुछ मरे नहीं थे। विजेंद्र, आपने कहा कि आपने कुछ समय पहले एक देवदूत बनाया था। क्या इसमें कोई समस्या है?
ये वह नहीं है। ये बस। क्या आपको 3500 साल पहले उस घटना के बाद से नश्वर लोगों के साथ बातचीत करने से नफरत नहीं हुई? जैसा उसने ये कहा, मृत्युंजय विजेंद्र की ओर मुड़ा। ड्रैगन की हड्डियां। तुमने जिस मानव देश को नष्ट किया था, उसका क्या नाम है? मगध। विजेंद्र ने नाम बताया। मृत्युंजय नहीं। वहां बैठे प्रत्येक देवता ने महसूस किया कि उनकी भावनाओं में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। हालांकि ये संदिग्ध नहीं था। वे सब जानते थे कि विजेंद्र उस आदमी से बहुत प्रभावित हुआ था जिससे वह वहां लड़ा था। मृत्युंजय, मुझे आश्चर्य है कि आप अचानक उस कहानी को क्यों ला रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उत्सुक हूं कि तुम अचानक देवदूत क्यों बन गए। देवता ने हमें एक देवदूत बनाने के लिए कहा था। केवल वे ही थे जो देवताओं के आदेशों की अवहेलना करके बच सकते थे। वे 5 इसी कमरे में बैठे थे। और यहाँ के लोगों ने विजेंद्र के देवताओं के साथ कई संघर्ष देखे थे। यह थोड़ा संदिग्ध था कि विजेंद्र ने इतनी आज्ञाकारी रूप से देवता के आदेशों का पालन किया। देवांश ने अपने चेहरे पर अभी भी ऊब के भाव के साथ बात की। ठीक है, ये काफी है। हमें बताएं कि आपको क्या सुराग मिले हैं। मैंने जो डमी देवदूत बनाए थे, उनमें भी अपनी दिव्य शक्ति को छिपाने की क्षमता थी। इसका मतलब यह है कि जब तक वे पहले अपनी शक्ति का खुलासा नहीं करते, तब तक शकील से पीछा करने वाले और परेशान करने वाले उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। केवल एक देवता ही इसके आर पार देख पाएगा। अभी के लिए अधिक संदिग्ध वे हैं जो महान वन के पास रहते हैं। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा पसर गया। अंत में अग्निदेव ने कहा, क्या इसमें विजेंद्र शामिल है? हाँ, ये सही है। अग्निदेव के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। सच में, मैं अभी भी विश्वास नहीं करता हूं कि देवताओं के बीच एक गद्दार है। और अगर यह सच भी, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पांचों में से कोई एक गद्दार है। यदि हम एक देवता की धारणा की सीमा पर विचार करें, तो विजेंद्र सहित 4 लोग मुख्य संदिग्ध हैं। देवता 3 महीने के समय में बैठक के दौरान उन चारों से सीधे बात करेंगे। विजेंद्र, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे याद रखूंगा। विजेंद्र ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए शांति से सिर हिलाया। मृत्युंजय ने बोलने से पहले एक पल के लिए उसकी ओर देखा। हर किसी को अपने देवदूतों को सभा में लाना था। हालांकि हमें उनके दिखावे को छिपाने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हमारे देवदूतों की पहचान हमारे कमजोर बिंदु हैं जब तक हम नहीं जानते कि गद्दार कौन है। सभी ने सिर हिलाया। देवताओं के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह एक अवसर भी था कि गद्दार को पकड़ने के लिए। सर्वनाश के देवदूत विशेष रूप से छिपे हुए थे, इसलिए वे अपनी पहचान जानने के लिए बैठक में भाग लेंगे। फिर मैं तुम्हें वहां देखूंगा। देवांश छोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, उसके बाद अनंत, अग्निदेव और अंत में मृत्युंजय थे। अंधेरे कमरे में केवल विजेंद्र ही बचा था। उसने गहरी सोच में डूबे अपनी कुर्सी के हाथ को थपथपाया। जैसा है, मेरी योजना काम नहीं करेगी। यदि मैं अपने असली देवदूत को लेकर आता हूं, तो मृत्युंजय को संदेह हो जाएगा। मृत्युंजय ने बोलने की एक गलती की है। मैं मृत्युंजय द्वारा बताई गई विधि का उपयोग कर सकता हूं और किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं जो देवताओं को मूर्ख बनाने के लिए उसका देवदूत बने। यह मुश्किल है। यह वास्तव में कठिन समस्या है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं था। विजेंद्र की बुदबुदाहट अंधेरे कमरे में गूंज उठी। अपने सामने का नजारा देखकर मोहिनी अवाक रह गई। द बोन ड्रैगन, एक राक्षस जो काफी शक्तिशाली है, जिसे ज़ॉम्बियों का देवता माना जाता है। यह पहली बार था जब मोहिनी किसी को व्यक्तिगत रूप से देख रही थी, लेकिन उस ज्ञान से जो उसने प्राप्त किया था, वह जानती थी कि यह कितना शक्तिशाली था। जब बोन ड्रैगन पहली बार खूनी सम्मन चक्र से प्रकट हुआ, तो मोहिनी का मानना था कि गांव का विनाश अपरिहार्य था। और वह अकेली नहीं थी। अधिकांश गोब्लिन भी ऐसा ही सोचते थे। न तो उनके मंत्र, आत्माएं और न ही हथियार ड्रैगन की हड्डियों को खरोचने में सक्षम थे। इसलिए लोगों की अचानक उपस्थिति, जो अचानक ड्रैगन से लड़ने लगे, गोब्लिन के लिए नायकों की एक टीम के आगमन की तरह थी। अचानक सैकड़ों बर्फ की कीलें आसमान में भर गईं, जिससे मोहिनी का जबड़ा गिर गया। इतने बर्फ की कीलें एक पल में बनाई गईं। ये स्पष्ट था कि किसने जादू किया था, क्योंकि गांव में केवल एक जादूगर था जो इस तरह के शक्तिशाली जादू का उपयोग कर सकता था। मानव। इसके अलावा उसने केवल हमले के पैमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। ड्रैगन के आंदोलन ने गांव के विनाश को कम करते हुए इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल बना दिया। मोहिनी थरथरा गई। मानव का कौशल अभूतपूर्व था। यह आश्चर्यजनक से परे था। मोहिनी शायद मौजूद गोब्लिन में से एकमात्र थी जो वास्तव में समझ सकती थी कि उनके सामने का नजारा कितना चौंकाने वाला था। मानव निश्चित रूप से एक जादूगर था।
मोहिनी को आखिरकार उसी क्षण शब्द के वजन का एहसास हुआ। वह इसे साफ देख सकती थी। उस समय मानव के दिमाग में पूरे युद्ध क्षेत्र की एक छवि थी। उस पर उपस्थित प्रत्येक सहयोगी, शत्रु और नागरिक की स्थिति थी, और उस छवि का उपयोग करके वो दर्जनों मंत्रों को संयोजित करने के तरीकों के बारे में सोचने में सक्षम था, और वह उन्हें मुक्त करने के लिए सही स्थानों को इंगित करने में सक्षम था। लेकिन ये सिर्फ मानव नहीं था जो अद्भुत था। बोन ड्रैगन की ओर बढ़ते हुए एक आदमी दहाड़ा, उसके शेर के अयाल जैसे बाल हवा में जमकर उड़ रहे थे। उसका मुक्का जोर से आवाज के साथ ड्रैगन के पैर में लगी। बोन ड्रैगन के आकार को देखते हुए इस तरह के हमले को मच्छर द्वारा काटे जाने जैसा था। हालांकि परिणाम इसके विपरीत था। बोन ड्रैगन का अगला पंजा टूट गया और विशाल राक्षस पीछे की ओर डगमगा गया। इस बड़े ड्रैगन की हड्डियां, जो गोब्लिन के हमलों से खरोंच नहीं आई थीं, कांच की तरह बिखर गईं। अद्भुत, यह अद्भुत है। तभी कोई ड्रैगन के पीछे दिखाई दिया और ड्रैगन के बचे हुए पैर पर अपनी तलवार घुमा दी। साफ कट का खुलासा करते हुए ड्रैगन का पैर आसानी से कट गया। वह महिला, सभी गोब्लिन बहुत खुश हुए। सभी ने एक साथ राहत की सांस ली। वे अपनी बाहों को हवा में उठाकर बहुत खुश हुए। ड्रैगन पर हमला। उन्होंने नकाबपोश काले बालों वाली तलवार चलाने वाली महिला को तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, लड़ाई शुरू होने के क्षण से ही उन्होंने बोन ड्रैगन को अभिभूत कर दिया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि ड्रैगन कमजोर था। ये कैसे हो सकता है? जिस प्राणी का उन्होंने सामना किया वह कोई और नहीं बल्कि एक बोन ड्रैगन था। कुछ ऐसा जो केवल एक नेक्रोमेंटिक कला के शिखर पर पहुंच गया था, वह भी बुलाने की उम्मीद कर सकता था। लेकिन यह एक अविश्वसनीय रूप से अनाड़ी था। वह अपनी विनाशकारी शक्ति, अपनी हड्डियों की ताकत और सबसे सरल मंत्र का भी ठीक से उपयोग करने में असमर्थ था। इसके बारे में सोचने के लिए बलवीर ने जिन ज़ॉम्बियों को बुलाया उनमें से किसी में भी चेतना नहीं थी। ज़ॉम्बी राक्षस थे जो सभी बिना बुद्धि के थे। जैसे मानव ने निर्मल बाबा से मानव ने कॉटेज पर सामना किया, ज़ॉम्बी का पद जितना अधिक होगा, वे मानव बुद्धि के उतने ही करीब होंगे। हालांकि बलवीर के ज़ॉम्बी अलग थे। उनकी शक्ति सामान्य ज़ॉम्बी से थोड़ी अधिक थी, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत कम थी। क्या इसलिए कि वह केवल आधा देवदूत था? नीचे उतरो, तुम कमीने। आधिरा की मुट्ठी ड्रैगन के सिर में जा लगी। ड्रैगन का सिर फटते ही जोरदार धमाका हुआ। बोन ड्रैगन अपना संतुलन खो बैठा और पीछे की ओर ठोकर खाकर गिरने लगा। तभी अमृता ने उस उद्घाटन को नहीं छोड़ा और वह एक हल्के कदम से उछली जो एक कोमल नृत्य चाल की तरह लग रहा था, और बोन ड्रैगन की गर्दन को काट दिया। वह अंतिम झटका था। बोन ड्रैगन के शरीर से धुआं निकलने लगा जैसे वह हड्डी के टुकड़ों की बारिश की तरह बिखरने लगा। इन हड्डी के टुकड़ों का आकार गोब्लिन के लिए खतरा होने के लिए काफी बड़ा था, भले ही वे उन तीनों को नुकसान न पहुंचा सके। अमृता की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह जंगली। अचानक हड्डी के टुकड़ों को रोकने के लिए एक बाधा दिखाई दी और अमृता की कठोर अभिव्यक्ति चिकनी हो गई। आप मेरे विचार से भी अधिक अद्भुत जादूगर हैं। मानव ने ये पुष्टि करने के बाद जवाब दिया कि आसमान से और टुकड़े नहीं गिर रहे हैं। सामने मजबूत था, इसलिए पीछे से समर्थन करना आसान था। अमृता मुस्कुराए और आधिरा की ओर मुड़ी। ये जादुई योद्धा भी काफी शक्तिशाली है, लेकिन आपको पता है, तुम्हारे ही कारण है मैं और वह इतने आराम से लड़ सके। मानव की क्षमता लंबे समय से उस स्तर को पार कर चुकी थी जिसे कुशल या प्रतिभाशाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उनके पास अत्यधिक अनुभव, त्रुटिहीन निर्णय था जो अत्यंत अराजक स्थिति में भी अपने संयम को बनाए रखने में सक्षम थे। इसके लिए धन्यवाद। वे बमुश्किल किसी नुकसान को झेलते हुए ड्रैगन को हराने में सफल रहे। ऐसा नहीं था कि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन ड्रैगन की ताकत को देखते हुए उनका नुकसान नगण्य था। उनकी युद्ध जागरूकता वास्तव में अजीब है। अपने चेहरे से हड्डी की धूल झाड़ते हुए आधिरा उनके पास आया। अमृता ने सिर हिलाया और अपनी तलवार म्यान में रख ली। जिस तरह उसने मानव की क्षमता की प्रशंसा की, उसी तरह मानव भी उस कौशल से चकित था जिसे उसने प्रदर्शित किया था। मानव ने देखा कि उसकी शक्ति में कुछ छिपा हुआ था, लेकिन उसने इसे अभी के लिए अपने पास रखने का फैसला किया। आधिरा ने अपना सिर हिलाया, उसके अयाल जैसे बाल बेतहाशा झूल रहे थे और उसका चेहरा थकावट से लाल हो गया था। उनमें निश्चय ही वह सबसे अधिक थका हुआ था। 4 ब्लडी नाइट्स के साथ साथ अन्य ज़ॉम्बी को हराने के बाद उन्होंने बिना ब्रेक लिए ड्रैगन को वश में करने में उनकी मदद की थी। भगवान, इस पर लानत है। मैं नहाने के लिए बाहर आया। मुझे इससे निपटने की उम्मीद नहीं थी। चलो पहले सफाई करते हैं, फिर सुनेंगे कि वह क्या कहना चाहती है। अमृता ने चारों ओर देखा। वे जीत गए, लेकिन इसने जंगल पर एक बड़ा निशान छोड़ दिया था। वह उदास स्वर में बुदबुदाई, पहले मुझे शायद सभी से कुछ कहना चाहिए।
जंगल को एक ऐसी स्थिति में बहाल करने में लगभग 3 दिन लग गए जो मुश्किल से स्वीकार्य थी। खासकर मानव ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। जिस क्षण उसने मृत्यु ऊर्जा से क्षतिग्रस्त हुए पेड़ों पर सफाई का जादू किया, अमृता ने पहली बार एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई। तुम शुद्धि जादू भी जानते हो। क्या यही समस्या है? कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या वह जादू इंसानों के लिए मूल रूप से बेकार नहीं है? ये है शुद्धिकरण जादू। ये कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल पुजारियों और संतों द्वारा किया जाता था जो शुद्धिकरण में विशेषज्ञता रखते थे। माना लागत बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि ये बहुत अक्षम और नियंत्रित करने में कठिन था, इसलिए अधिकांश जादूगरों ने इसे सीखने की जहमत नहीं उठाई। बेशक मानव, जो अतीत में महान जादूगर के रूप में जाना जाता था, ने बहुत सारे जादू सीखे थे जो कई लोगों ने सीखने की जहमत नहीं उठाई थी। उसने पहले भी कई छोटी छोटी तरकीबों का इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई भी शुद्धिकरण जादू के समान स्तर का नहीं था। मानव की पहचान को लेकर अमृता और भी उत्सुक हो गई। वह उसे बिल्कुल नहीं समझ पाए। उसके सामने वाले व्यक्ति ने अविश्वसनीय रूप से उच्च आक्रमण, रक्षा और समर्थन कौशल का प्रदर्शन किया था, और अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शुद्धिकरण जादू में उसके कौशल में जरा भी कमी नहीं थी। आप एक ग्रेमलिन के लिए जादू के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं इससे स्वयं नहीं सीख सकता क्योंकि मेरी प्रतिभा में कमी है, लेकिन मुझे जादुई विज्ञान में अविश्वसनीय रुचि है। इसने मानव को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वह प्रतिभाशाली थी। मानव ने उसकी कमर को देखा। जिस तलवार का इस्तेमाल उसने ड्रैगन को मारने के लिए किया था, वह अब वहां नहीं थी। अमृता मुस्कुराए। तुम्हारी टकटकी का क्या? क्या आपको इस रानी की पतली कमर से अपनी आंखें हटाने में परेशानी हो रही है? उसके शब्दों से यह बताना असंभव होता कि वह एक ग्रेमलिन थी। क्या आइस गोब्लिन में इस प्रकार का व्यक्तित्व आम था? मानव ने उस पर विचार करना शुरू किया और अमृता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तलवार की शक्ति, उद्धरण चिन्ह ... जब कोई प्रतिक्रिया न हो तो मजा नहीं आता। अमृता बड़बड़ाए और चली गई। उस रात मानव और आधिरा बोधि वृक्ष की ओर बढ़े क्योंकि उन्हें अमृता द्वारा बुलाया गया था। इसलिए उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। वे एक बड़े कमरे में थे। वह केवल मानव, आधिरा और अमृता ही मौजूद थे। अमृता अपने पैरों को क्रॉस करके एक कुर्सी पर बैठ गई। अगर यह यहाँ है तो हमें अपनी बातचीत को अनसुना करने की चिंता नहीं करनी होगी। आधिरा ने सूंघा और कहा, आप काफी साहसी हैं महाम अमृता, बिना किसी वजह के हमें यहाँ बुलाने के लिए। वह स्पष्ट रूप से अभी भी राक्षसी सुंदर महिला को पसंद नहीं करता था। हालांकि जब अमृता मुस्कुराए और मुखौटा निकाला तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह मुखौटा, मेरे पास खुद को बचाने का कौशल है, इसलिए निश्चित रूप से मुझे चिंता नहीं होगी। जैसे ही उसने मास्क लगाया, उसके बालों का रंग एक बार फिर बदल गया। आधिरा के चेहरे पर एक गूंगा भाव था। उद्धरण चिन्ह ... तुम नकाब पहनने वाली मजबूत सेनानी थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आप खुद बुरे नहीं हैं। आधिरा के होंठ कसकर बंद हो गए। वह वही था जिसने उसकी लड़ाई को करीब से देखा था। वह जानती थी कि उसका कौशल किसी भी तरह से उससे कम नहीं था। आधिरा, जो सम्मान देने में विश्वास करता था, वह अब अमृता को अनदेखा नहीं कर सकता था। भले ही वह अभी भी उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी वह उसके साथ उसी कठोर तरीके से व्यवहार नहीं करता था। परिचय के लिए इतना ही काफी है। क्या अब आप हमें अपनी पहचान बता सकती हैं? बिल्कुल, मैं विजेंद्र की देवदूत हूँ। मानव और आधिरा एक ही समय में चुप हो गए। वे चौंक गए जब उसने बिना किसी झिझक के अपनी पहचान बता दी। उस आदमी का एक देवदूत है। अगर उसने किया तो भी इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। वे बहुत लंबे समय से विजेंद्र के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे। आधिरा ने सिर हिलाया और एक बार फिर अमृतापात का निरीक्षण किया। यह आपके तलवार कौशल की व्याख्या करता है। मैंने लड़ाई में अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग नहीं किया। उद्धरण चिन्ह ... आप दैवीय शक्ति का उपयोग किए बिना भी इतनी मजबूत हैं। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? यदि मैं अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करती तो आभामंडल अवश्य ही छूट जाती। मैं एक देवदूत हूँ, लेकिन मैं शायद ही कभी अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करती हूँ। तो आपकी असली ताकत काफी भयानक थी। लेकिन मानव को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले विजेंद्र की शक्ति क्या थी? तलवार की शक्ति के साथ देवता। इस तरह विजेंद्र ने अपना परिचय दिया। यह एक बहुत ही अमूर्त शक्ति थी, अन्य देवताओं के विपरीत जिनके पास बिजली, जहर या मृत्यु की शक्तियां थीं। तलवार की शक्ति। उसने महसूस किया कि यह बहुत संभव है कि उस सरल व्याख्या के नीचे कुछ और छिपा हुआ है। गोब्लिन की रानी एक देवदूत है। अगर मोहिनी को इस बात का पता चला तो वह तबाह हो जाएगी।
इसलिए आप मास्क का इस्तेमाल करते समय अलग नाम से जानी जाती हैं। मैं देवगढ़ की सकल मास्टर भी हूँ, और जब मैं वह भूमिका निभाती हूँ तो मैं मीरा नाम का उपयोग करती हूँ। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या कोई जानता है कि आप एक देवदूत हैं? नहीं, कोई और नहीं जानता, केवल तुम दोनों। इसे स्वीकार करना आसान बात नहीं है। आप विजेंद्र के देवदूत क्यों बनी? मेरा पूरा परिवार एक देवता द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसका मतलब है कि मैं पूरे महाद्वीप में एकमात्र जीवित आइस गोब्लिन हूँ। अमृता की आवाज शांत थी। ऐसा नहीं लगता था कि उसे देवताओं के प्रति कोई गुस्सा या नाराजगी थी। लेकिन मानव को पता था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कि लग रहा था। एकमात्र नश्वर के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकती थी। इसलिए मुझे विजेंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई अफसोस नहीं है। अमृता मुस्कुराए। आप एक सच्ची रानी हैं। अमृता को लगा जैसे मानव उसकी ही तरह का था। तुम सचमुच बहुत दिलचस्प हो। उसे यकीन था कि वह इंसान था, लेकिन वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सकती थी कि वह उससे बहुत बड़ा था। अब भी जब वे आमने सामने बैठे थे, वह उसकी असली गहराई का अंदाजा लगाना भी शुरू नहीं कर सकी थी। हालांकि वह इतना गर्म और दयालु लग रहा था, वह आवश्यकता पड़ने पर किसी से भी अधिक निर्दयी बनने में सक्षम था। और उसे यकीन था कि यह उसके सबसे बड़े हथियारों में से एक होगा जब वह देवताओं जैसे पारलौकिक प्राणियों का सामना करेगी। वह बहुत समान है। मानव को नहीं लगता था कि उनकी बातें गलत थीं। उसके लिए 3500 साल पहले असुर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना असंभव होता, भले ही वह एक हताश स्थिति में हो। अगर विजेंद्र के अलावा कोई गद्दार उसके सामने पेश होता और उसे अपना देवदूत बनने का मौका देता तो वह कैसे प्रतिक्रिया करता? वैसे भी मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वह है। अमृता ने अचानक बात करना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आधिरा ने अपना सिर झुका लिया। क्या गलत? तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? ऐसा लगता है कि वह बोधि वृक्ष से जुड़ी हुई है। बस एक पल के लिए रुको। वह हमें देर रात यहाँ बुलाती है और फिर इस तरह करती है। आधिरा ने अपनी बाहें मोड़ लीं और बच्चों की तरह बड़बड़ाया। ये स्पष्ट था कि उसे वास्तव में अमृता पसंद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद अमृता अपनी अवस्था से जागी और मानव को एक जटिल निगाह से देखा। आप माँ के संपर्क में रहे हैं। ये सही है। एक ग्रेमलिन के बिना माँ की आत्मा के स्थान में प्रवेश करने के लिए। मुझे नहीं पता कि आप मुझे और कितने आश्चर्य देंगे। फिर भी माँ पहले आपकी मदद के लिए ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहेंगी। कोई भी शब्दों में तुम आभार व्यक्त कर सकती हो। जब आधिरा ने रूखे स्वर में ये शब्द कहे तो अमृता ने अपनी सहमति दिखाते हुए हंस दी। मेरे पास भी रानी के रूप में मेरा चेहरा है, इसलिए मैं कंजूस नहीं बनूंगी। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें कृतज्ञता के संकेत के रूप में कुछ दूंगी। आपको निराश नहीं किया जाएगा। आधिरा उपहास उड़ाया के रूप से वह भी खड़ा हो गया। मैं इसे हल्के में नहीं लूंगा। अगर तुम मुझे इस तरह से इंतजार करवाओगी तो तुम्हारा तोहफा सलाद बन जाएगा। फल खाना। मानव और आधिरा दोनों ने अमृता का पीछा किया क्योंकि वह नीचे की ओर जाने लगी। हम भूमिगत हो रहे हैं। सटीक होने के लिए हम जड़ों तक जा रहे हैं। आमतौर पर केवल रानियों और कुछ बड़ों को ही प्रवेश करने की अनुमति होती है। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। आप हमें ऐसी जगह क्यों ले जा रहे हैं? आधिरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। ऐसे अवसर पर सम्मानित महसूस करने के बजाय उसे और अधिक ऐसा लगा जैसे उसे किसी परेशानी में घसीटा जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह माँ ही थी जिन्होंने मुझे आखिरकार अनुमति दी। वे कुछ आगे बढ़े। चारों ओर अंधेरा छाने लगा और वे अब अपने चारों ओर गोब्लिन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे। मानव ने महसूस किया कि वे वास्तव में बोधि वृक्ष की जड़ों के करीब थे। एक दिलचस्प बात जो उन्होंने देखी वह ये थी कि हालांकि यह चमकीला नहीं था, यहाँ बहुत अंधेरा भी नहीं था। और इसका कारण छोटे जुगनू जैसे जीव थे जो चारों ओर तैरते थे और कोमल प्रकाश देते थे। यह क्या है? जुगनू, तुम बहुत कठोर हो। वे स्पिरिट्स हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आत्माएं इतनी कमजोर हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अभी तक कम रैंक वाली आत्मा भी नहीं बनी है। एक मायने में वे प्रकृति में सच्ची शुद्धता के सबसे करीब हैं। अमृता ने मानव की बातों पर सिर हिलाया। उन्हें मत छुओ। वे तुम जैसे जंगली लोगों को पसंद नहीं करते। एक जंगली होने के लिए क्षमा करें। कुछ देर बाद वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। इस कमरे की विचित्र बात यह थी कि यह अन्य कमरों से अधिक चमकीला था और इसके केंद्र में एक पेड़ था। आधिरा ने एक अजीब अभिव्यक्ति की। एक पेड़ दूसरे पेड़ की जड़ों के बीच है। वास्तव में ये बोधि वृक्ष का असली रूप है। अगर ओएडिन को इस बारे में पता होता तो वह शीर्ष पर जाने के बजाय हरुहिरल को दूषित करने के लिए यहाँ आता।
ये पेड़ सतह पर मौजूद पेड़ों की तुलना में बहुत छोटा था। ग्रेट फॉरेस्ट में सभी पेड़ काफी बड़े थे, लेकिन ये पेड़ दूसरों के आकार का लगभग आधा था। फिर भी अपने छोटे कद के बावजूद इस पेड़ ने एक राजसी आभा बिखेर दी, जो सतह पर विशाल बोधि वृक्ष को भी पार कर गया। यहाँ तक कि आधिरा, जो आमतौर पर एक स्मार्ट मुंह था, के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अमृता हल्की छलांग लगाने से पहले पेड़ पर चढ़ गई और उसकी शाखाओं पर लगे 2 फलों को तोड़ लिया। वह फिर मुस्कुराए और मानव और आधिरा के लिए अपने हाथ फैलाए। आधिरा ने मुंह बनाया, उद्धरण चिन्ह ... हालांकि यह कोई सलाद नहीं है, मुझे यह उपहार विशेष रूप से पसंद नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? ये बोधि वृक्ष का फल है। आप जैसे लोगों के लिए जो जादू के रास्ते पर चलते हैं, यह एक अनमोल वस्तु है, जिसे वे हजारों सोने के सिक्के खर्च करने के लिए तैयार होने पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक खजाना। मैं मानता हूं कि यह एक सेब से भी बेहतर दिखता है। अमृता ने गुस्से के भाव से अपना सिर घुमाया और मानव की तरफ देखा। मानव, आप इसका सही मूल्य समझते हैं, है ना? सही। ये वाकई अद्भुत है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी भी ज्ञात अमृत की कमी नहीं है। आधिरा, इसे खाने से आपकी मन क्षमता कम से कम दोगुनी हो जाएगी। वास्तव में मैजिक वॉरियर्स के लिए माना सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत था, विशेष रूप से आधिरा के लिए, जिसकी मार्शल आर्ट के लिए दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मान की आवश्यकता थी। यदि इस फल को खाने मात्र से आधिरा की मन क्षमता दुगनी हो जाती तो उसे बहुत लाभ होता। अमृता ने अपना सिर हिला दिया। आप एक बंदर की तरह हैं जो आपके चेहरे के ठीक सामने एक खजाने को भी नहीं पहचान सकता है। एक ग्रिमलिन के अलावा किसी और को इस फल को खाने का मौका दिए हुए 100 साल से अधिक हो गए हैं। बोधि वृक्ष ने हमें एक अद्भुत उपहार दिया है। ये बहुत बड़ा सम्मान है। जब मानव ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की तो अमृता की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। आधिरा ने फल को काटने से पहले बस उसे देखा और जांचना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह, स्वाद खराब नहीं है। जब उन्होंने ये देखा तो मानव और अमृता दोनों के भाव स्तब्ध रह गए। तुम बेवकूफ हो, अगर आप इसे बिना किसी तैयारी के ऐसे ही खाते हैं। आधिरा का खाली चेहरा अचानक लाल हो गया। मानव ने तुरंत आधिरा की पीठ पर अपनी हथेली थपथपाई। बैठ जाओ और तुरंत ध्यान केंद्रित करो। मैंने अभी अभी फल की शक्ति बिखेरी है। जब झटका गायब हो जाता है तो फल की शक्ति एक बार फिर बेकाबू होने लगती है। यदि आप अपने अंदर रखना चाहते हैं कि वे कहाँ हैं, तो आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आधिरा ने सिर हिलाया, उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। उसे देखते हुए यहाँ तक कि मानव भी टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या मूर्ख है, वह 1 सप्ताह के लिए ऐसा ही रहने वाला है। आधिरा को देखते ही मानव ने आह भरी। वह अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ फर्श पर बैठा था, अपने मन को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि वह प्रथम श्रेणी का जादू योद्धा था जिसने अपने शरीर को शिखर तक प्रशिक्षित कर लिया था, नहीं तो उसका शरीर पटाखे की तरह पहले ही फट चुका होता। अमृता ने उसकी ओर थोड़ी दया से देखा। यह आदमी वास्तव में कुछ नहीं जानता। क्या उसने पहले कभी अमृत नहीं लिया? यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो वह वास्तव में बहुत अद्भुत है। क्या अगर उसने पहले कभी अमृत नहीं लिया तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ प्रशिक्षण से अपने वर्तमान चरण में पहुंच गया है? वह ये नहीं कह रहा था कि अमृत पर भरोसा करना गलत था, लेकिन आधिरा की प्रतिभा को पहचाना जाना चाहिए क्योंकि वह केवल शुद्ध प्रयास के साथ प्रथम श्रेणी का जादू योद्धा बनने में सक्षम था। विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था वह कोई और नहीं बल्कि कबीर की किंग्स फिस्ट थी। मानव को केवल इसका सही ज्ञान था, इसलिए वह बहुत निश्चित नहीं थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि मंच जितना ऊंचा होगा उतना ही कठिन होगा। कम से कम अपने आप को नंगे हड्डियों तक काम किए बिना आधिरा के वर्तमान चरण तक पहुंचना असंभव होता। ये सच है।